बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 है और टॉपिक नंबर 2 है हमारे पास। आज हमने इससे पहले टॉपिक नंबर 1 के बारे में डिस्कस किया था, साइंस के बारे में स्टडी किया था हमने कि साइंस क्या होती है। उसके बाद हमने साइंस को डिवाइड किया था डिफरेंट ब्रांचेस के अंदर। उसके बाद हमने जो है ना बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने बायोलॉजी की डिवीजन्स के बारे में डिस्कस किया था। फिर हमने उसकी फर्दर ब्रांचेस के बारे में डिस्कस किया था। नेक्स्ट है हमारे पास आज सेकंड टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू द अदर साइंसेस। बायोलॉजी का दूसरी साइंसेस के साथ क्या रिलेशनशिप है, इसके बारे में हम अब आज डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस क्या होती हैं। वो साइंसेस जो एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हों, मिली हुई हों, इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहलाती हैं। इंटर रिलेटेड साइंसेस आर कॉल्ड इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। लाइक बायो फिज़िक्स, बायो और फिज़िक्स ये दोनों मिली हुई हैं एक दूसरे के साथ, इनका ताल्लुक़ है किसी जगह, तो वो इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस हो गई। बायो फिज़िक्स, बायो केमिस्ट्री, बायो जियोग्राफी, बायो मैथमेटिक्स एट्सेट्रा। सबसे पहले हम अगर डिस्कस करें तो बायो फिज़िक्स की बात करते हैं हम। ये दो लफ्ज़ का कॉम्बिनेशन है, जैसे इसके नाम से ज़ाहिर हो रहा है। बायो मीन लाइफ एंड फिज़िक्स फ्यूसिस से निकला हुआ लफ्ज़ है, जिसका मतलब क्या होता है, नेचुरल थिंग्स होता है। इसके अंदर हम क्या स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिज़िक्स विच आर एप्लीकेबल टू द बायोलॉजिकल फेनोमेना। बायो फिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, फ़िज़िक्स के उन कवानीन का मुताला करते हैं जो किन के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं, बायोलॉजिकल फेनोमेना के ऊपर एप्लीकेबल होते हैं। बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर जो फ़िज़िक्स के कवानीन का मुताला किया जाता है वो क्या कहलाता है, बायो फिज़िक्स कहलाता है। इसकी मिसाल हम इस तरह से देंगे, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ लीवर इन द फिज़िक्स एंड द लिम्स इन द एनिमल आर सेम। लीवर का क्या काम होता है, फ़िज़िक्स के अंदर हमने पढ़ा हुआ है। लीवर का फंक्शन क्या होता है कि अपलिफ्ट करना, वज़न उठाने का काम करता है, अपलिफ्टिंग ऑफ वेट, ठीक है। और एनिमल्स की अगर हम बात करें तो इनके अंदर जो लिम्स होती हैं एनिमल्स की, वो क्या काम करती हैं, वो भी उनकी बॉडी के वेट को उठाने के लिए, बॉडी के वेट को बेयर करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये दोनों सेम प्रिंसिपल पे काम करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायो केमिस्ट्री। बायो मीन लाइफ एंड केमिस्ट्री के बारे में हमें पता है, पढ़ा कि केमिकल प्रोसेसेस और केमिकल रिएक्शंस। इसके अंदर हम स्टडी करते हैं, इट डील्स विद द केमिस्ट्री ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स एंड प्रोसेसेस विच आर अकरिंग इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जानदारों के अंदर होने वाले मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल रिएक्शंस और केमिकल कंपाउंड्स का मुतालिया क्या कहलाता है, बायो केमिस्ट्री कहलाता है। बायो केमिस्ट्री की एग्जांपल हम कुछ इस तरह से देंगे, बेसिक मेटाबॉलिक प्रोसेसेस लाइक फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व्स द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अगर हम बात करें, हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर क्या हो रहे होते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस की एक मिसाल लें हम, तो ये एक बायोकेमिकल रिएक्शन है जो किसके अंदर हो रहा होता है, प्लांट्स के अंदर हो रहा होता है। उसके बाद रेस्पिरेशन की बात करें तो हम कहते हैं एनिमल्स के अंदर भी हो रही होती है और प्लांट्स के अंदर भी हो रही होती है। दोनों क्या हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन है, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायो मैथमेटिक्स। बायोमेट्री भी कहा जाता है, बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री भी कहा जाता है। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग द मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल करके बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इस्तेमाल करना क्या कहलाता है, बायो मैथमेटिक्स कहलाता है। इसकी मिसाल हम किस तरह से देंगे, टू एनालाइज द डाटा गैदर्ड आफ्टर द एक्सपेरिमेंटल वर्क बियोलॉजिस्ट्स हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के उसूलों को, कानूनों को अप्लाई किया जाता है कब, जब हम एक्सपेरिमेंट से कोई डाटा हासिल करते हैं, उस डाटा को एनालाइज करने के लिए जो बियोलॉजिस्ट होता है वो क्या करता है, मैथ के उसूलों को इस्तेमाल करता है। फॉर एग्जांपल हमने सम लेना है, तो सम किस में लिया जाता है, मैथ में लिया जाता है। मैथ के कानून हैं, उनको अप्लाई करके हम क्या करते हैं, बायोलॉजिकल डाटा का सम लेते हैं। अगर हमने बायोलॉजिकल डाटा का एवरेज लेना है, एवरेज लेने के लिए भी हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल
क्या करते हैं, फार्मूलाज को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायो जियोग्राफी। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ द अक्रेंस एंड द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन द डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स के अंदर जानदारों की मौजूदगी की स्टडी करना, मुतालिया करना क्या कहलाता है, हमारे पास बायो जियोग्राफी कहलाता है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम क्या करते हैं, जानदारों का मुताला करते हैं उनके इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि उसकी कॉस्ट वैल्यू क्या है, उसकी यील्ड वैल्यू क्या है, उसको क्या करते हैं बायो इकोनॉमिक्स के अंदर हम कैलकुलेट करते हैं। हमने जो है ना, मैंने इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस को अंडरस्टैंड करने के लिए एक फ़्लो शीट डायग्राम बनाई है आपके लिए। फ़्लो शीट डायग्राम जो है ना वो यहाँ इसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। फ़िज़िक्स का बायो के साथ ताल्लुक़ बायो फिज़िक्स, और बायो फिज़िक्स के अंदर हम क्या करते हैं, मसल्स एंड बोन्स की मूवमेंट के बारे में पढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का बायो के साथ ताल्लुक़ बायो मैथमेटिक्स या बायोमेट्री कहलाता है। और बायोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं, डाटा एनालाइज करने के लिए क्या करते हैं, मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स को इस्तेमाल करते हैं। केमिस्ट्री का बायो के साथ ताल्लुक़ क्या कहलाता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर हम केमिकल रिएक्शंस जो जानदारों के अंदर हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन हो गई हमारे पास। उसके बाद आ जाता है हमारे पास जियोग्राफी का बायो के साथ ताल्लुक़ बायो जियोग्राफी कहलाएगा। और बायो जियोग्राफी के अंदर हम क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक्स का बायो के साथ ताल्लुक़ बायो इकोनॉमिक्स कहलाता है, और इसके अंदर हम क्या करते हैं, बेनिफिट्स एंड लॉस के बारे में डिस्कस करते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।